गुड मॉर्निंग एंड हाई डेस्टिनी में आप सभी का स्वागत है। हम खुदा के निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने हमें फिर आज मौका दिया कि हम खुदा के वचन को जो है वो पढ़ सकते हैं। हम लेव अवस्था उसके 28 अध्याय में हैं और कल जो है हमने उसे 25 वचन तक जो है वो सीखा था। हमने लगभग ये सीखा कि किस तरह से खुदा ने फिर दोबारा से उन्हें याद करने के लिए कहा या दोहराने के लिए मूसा को कहा कि बनी इज़राइल जो है वो खुदा के सामने जो है वो अपनी भेंट जो है वो लेकर आए और उन भेंटों में सुबह और शाम जो है होम बलि चढ़ाने की जो है वो बात की गई। उसके बाद जो है हमने देखा कि वो ग्रेन ऑफरिंग यानी अन्न जो ऑफरिंग थी उसको जो है देने की बात की गई। सो इस तरह से अन्न बलि के लिए भी और फिर पाप बलि के लिए खुदा ने फिर दोबारा से ये उन्हें मूसा के ज़रिए से बताया कि उन्हें ये सब देने की जो है वो ज़रूरत है। और आज हमारे लिए भी जो है होम बलि जो कि यीशु मसीह की कुर्बानी को दिखाता है, पाप बलि हमारे पश्चाताप को जो यीशु मसीह ने हमारे और बिहाफ पे जो है पापों की क्षमा की पश्चाताप किया है, अपनी जान दी है क्योंकि पाप की मज़दूरी मौत है, उसको दिखाता है। और अन्न बलि जो कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना बदन हमारे लिए कुर्बान किया, अपना लहू हमारे लिए कुर्बान किया। उसकी याद में हम आज भी जो है लॉर्ड सपर जो है वो लेते हैं, प्रभु भोज लेते हैं, जो हमें ये याद दिलाता है कि एक बदन हमारे लिए तोड़ा गया है और एक लहू जो है हमारे लिए बहाया गया है, जिसके द्वारा हमारे सारे पापों का उद्धार जो है वो हो सकता है। और फिर उसके बाद बयान किया गया है कि सब्त के दिन को पवित्र जानने की बात के लिए। और फिर उसके बाद एक और पर्व जो कि महीने के पहले दिन होली कॉन्वोकेशन होनी चाहिए, यानी सभी के सभी लोग जो हैं वहाँ पे समस्त जातियाँ जो हैं वहाँ पर होनी चाहिए। और फिर पर्व की बात की गई है जो कि पहले महीने के 14वें दिन जो है उन्हें मनाना था और 7 दिन जो है ये पर्व जो है वो चलता था। इससे पहले कि हम अगली आयतों में जाएँ जो कि 26 आयत से हैं, आइए अपने सिरों को झुकाएँगे और हम प्रार्थना में जाएँगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन आसमानी बाप, हम आपके निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि आपने ये सुबह का समय हमें बख्शा ताकि हम खुदावन आपके कलाम की बातों को जो है वो सुन सके, समझ सके और खुदावन आपके साथ जो है अपने संबंध को और मजबूत कर सकें। हम शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें ज़िंदगी बख्शी है और ये सुबह की रोशनी दिखाई है। हम शुक्रगुजार हैं हर एक नेमतों के लिए जो आपने हमें दी हैं। हम किसी भी तरह से हमें घटी नहीं है, बल्कि आपने भरपूर से हमें दिया है। हम आपकी प्रशंसा करते हुए आपको नमन करते हैं और आपकी तारीफ करते हैं खुदावन। हमारे पापों, गुनाह, गलतियों को खुदावन आप माफ कर दें जो हमने अब तक किए हैं। हमारी प्रार्थना है जैसे पूर्व पश्चिम से दूर है वैसे ही हमारे गुनाह भी हमसे दूर कर दें। आपके और हमारे दरमियान एक भी गुनाह खुदावन हो ना सके जो हमें आपसे अलग करे। हमारे करीब आएँ खुदावन और हमें अपने करीब आने की इजाज़त दें, ताकि खुदावन आप बोलें, हम सुनें, आप बढ़ें, हम घटें और आपका नाम मुबारक ठहरे। इस प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से माँगते हैं। आमीन। ओके, सो देखते हैं 26 आयत से। फिर पहली उपज के दिन में जब तुम अपने अठवारे अठवारे नाम पर्व में यहोवा के लिए नया अन्न-बलि चढ़ाओगे, तब भी तुम्हारी पवित्र सभा हो और परिश्रम का कोई काम ना करना। सो यहाँ पर कुलसियों की पुस्तक में जो है बहुत सारे लोग जो हैं स्पेशली क्रिश्चियंस जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं सैबत और सैबत्स में। और जब पौलुस कहता है कि कोई भी तुम्हें दोषी न ठहराए सब्बत के दिनों के लिए, तो वो ये सोचते हैं कि ये सब्बत जो है वो जो 10 हुक्मों का चौथा हुक्म है उसके बारे में जो है बताया जा रहा है कि लोग तुम्हें किसी भी तरह से जज ना करें सब्बत के दिन के साथ। अ, अगर हम यहाँ पे पर्व देखें, जितने भी पर्व यहाँ पे गिने गए हैं, उन सभी को जो है परिश्रम ना करने का जो है आदेश दिया गया है और होली कॉन्वोकेशन का जो है वो आदेश दिया गया है, यानी पवित्र सभा होनी चाहिए इन दिनों में। सब समस्त लोग जो इज़राइल के हैं, वो जो है यहाँ पर होने चाहिए। अब ये जो पहली उपज के दिन हैं या अठवारे
नाम पर्व जो है यहाँ पे जो जिक्र आया है वो असल में है क्या है। आइए देखते हैं। निर्गमन उसका 34 और उसकी 22वीं आयत मैं हिंदी में निकालने की कोशिश करूंगी। निर्गमन उसका 34 उसकी 22 आयत। 34 उसका 22 आयत। यहाँ पे लिखा, और तू अठवारों का पर्व मानना जो पहले लवे हुए गेहूं का पर्व कहलाता है, और वर्ष के अंत में बटोरन का भी पर्व मानना। सो यानी यहाँ पर जो है अठवारों का पर्व का जो है वो जिक्र आया है। 21 मिनट का, 6 दिन तो परिश्रम करना, परंतु 7वें दिन विश्राम करना, वरन हल जोतने और लवने के समय में भी विश्राम करना। तो यहाँ पर भी जो है जिक्र आया है कि ये जो पर्व हैं इनमें कोई भी काम ना किया जाए। इन पर्वों में जो है वो विश्राम किया जाए। विश्राम इन द सेंस कि टोटली जो है ये उस दौरान किसी भी तरह से हम ऑक्यूपाई ना हो बल्कि फ्री हो, ताकि हम इन पर्वों को मनाने के समय अपने बच्चों से जो है इसका जिक्र कर सकें, और हम खुद इसमें जो है मेडिटेट कर सकें या समझ सकें कि ये पर्व क्यों जो है वो मनाए गए हैं। फिर उसके बाद हम अगर लेव अवस्था उसका 23 अध्याय उसकी 15 से 21 देखते हैं। लेव अवस्था उसका 23 अध्याय और उसकी 15 से और फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के पूले को लाओगे, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना, और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अनबलि चढ़ाना। सो यानी अगर हम देखें कि ये जो अनबलि चढ़ाने की बात आई है और स्पेशली नया अनबलि चढ़ाने की बात आई है, तो ये हार्वेस्ट की बात है। और इसका जिक्र यहाँ पर लेवावस्था में किया गया है कि ये 50वें दिन, सो यानी पेंतिकॉस का जो है वो दिन आता है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना। सो हिलाई जाने वेव ऑफरिंग की बात की जा रही है, और पूरे 7 विश्राम दिन। सो अल्टीमेटली जो है जब हम परब देखते हैं, परब से एग्जैक्टली जो है फिर नेक्स्ट हमारा जो है वो पेंतिकॉस का जो है अ, दिन आता है। और वहां पे लिखा है कि 7वें दिन, ओके, एंड 17वीं आयत में, तुम अपने घरों में से एपा के 2/10 अंश मैदे की 2 रोटियां हिलाने की भेंट के लिए ले आना। वे खमीर के साथ पकाई जाएं और यहोवा के लिए पहली उपज ठहरे। और उस रोटी के संग एक एक वर्ष के 7 निर्दोष भेड़ के बच्चे और एक बछड़ा और 2 मेढ़े चढ़ाना। वे अपने अपने साथ के अनबलि और अग्र समेत यहोवा के लिए होम बलि के समान चढ़ाए जाएं, अर्थात वे यहोवा के लिए सुखदाई सुगंध देने वाला हव्य ठहरे। सो यहाँ पर हम फिर देखते हैं कि जितनी भी चढ़ावे थे, वो चढ़ावे इकट्ठे चढ़ाए जा रहे थे। होम बलि हो, अन्न बलि हो, आ, पाप बलि हो, ये सारे जो है वो इकट्ठे चढ़ाए जा रहे थे। और ये जो थी खास करके ये उपज का पहला या 50वां दिन जो था पर्व के बाद, वो उनके लिए जो है धन्यवादी का एक चढ़ावा था और समय था। जैसे कि अमेरिका के लोग जो है वो थैंक्स गिविंग डे मनाते हैं, और उसी तरह से ये जो है वो थैंक्स गिविंग वीक है, जिसमें ये लोग जो है परमेश्वर के सामने अपनी भेंटों को जो है वो लेकर आ रहे हैं। और स्पेशली यहाँ पे लिखा है तुम्हारी पवित्र सभा हो और परिश्रम का कोई भी काम ना करना। फिर दोबारा से गिनती उसके 38 उसकी 27 में देखते हैं, और एक होम बलि चढ़ाना
जिससे यहोवा के लिए सुखदाई सुगंध हो, अर्थात दो बछड़े, एक मेढ़ा और एक एक वर्ष के साथ भेड़ के बच्चे, और उनका अनबली तेल से सने हुए मैदे का हो, अर्थात बछड़े पीछे एपा का 3/10 और मेढ़े के संग एपा के 2/10। सो यहाँ पर ग्रेन ऑफरिंग भी जो है वो दी गई है। और सातों भेड़ों के बच्चों की में से एक एक बच्चे के पीछे एपा का 10वां अंश मैदा चढ़ाना, और एक बकरा भी चढ़ाना जिससे तुम्हारे लिए प्राश्चित हो। ये सब निर्दोष हो, और नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि का अगर के अलावा इसको भी चढ़ाना। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सारे जो है जितने भी चढ़ावे यहाँ पे जिक्र किए गए हैं, जो भी पर्व जो है वो जिक्र किया गया है, हर एक पर्व को सेलिब्रेट करने का एक ही सेंटर था, एक ही फोकस था, और वो था प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी। हमारी धन्यवादी भी किसके ऊपर बेस्ड है? खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी से। हमारा पश्चाताप यीशु मसीह की कुर्बानी से। हमारी अनंत जीवन या मौत हमारे से उठा ली गई है। पर्व जो था फसह का, वो भी यीशु मसीह की कुर्बानी से जो है वो मनाया जा रहा है। सो क्या हमारी ज़िंदगी खुश है, या हमारी खुशी खुदावंद यीशु मसीह हैं कि नहीं है? अगर हमारी खुशी पैसे हैं, दौलत है, हमारी खुशी जो है खाना-पीना है, कपड़े हैं, तो हम जो है अपनी ज़िंदगी का लुत्फ़ जो है वो ले नहीं सकेंगे। पर अगर हमारी खुशी जो है वो यीशु मसीह है, कि चाहे किसी भी रूप में हम देख रहे हैं, एक मेमने के रूप में देख रहे हैं, एक राजा के रूप में देखें, या एज़ अ प्रोवाइडर कि हमें मुहैया करने वाले हैं, हमारी प्रोटेक्शन करने वाले हैं, हमारे लिए जान देने वाले हैं, हमारे पापों को क्षमा करने वाले हैं। यू नो कोर सेंटर जो मैं यहाँ पर देख सकती हूँ, वो प्रभु यीशु मसीह हैं। इसीलिए जब रिश्ता कलीसिया का और खुदा का दिखाया गया है, तो एक दूल्हे के माने दिखाया गया है। शादी में फ़ोकस कौन होता है? शादी में जो है अ, खुशी किसकी मनाई जाती है? कि दूल्हा आ रहा है, और दूल्हा-दुल्हन को लेकर जो है वो जाएगा। दुल्हन भी इनफैक्ट इसी खुशी में जो है सजती है, कि उसका दूल्हा जो है वो आता है। और एग्ज़ैक्टली हमारी खुशी एज़ अ क्रिश्चियन जो है, वो इसी के बेस पे होनी चाहिए कि हमारा खुदा है। जब हमें चीज़ें ना मिलें, तब भी क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारा खुदा है? जब हम मुसीबत में हों, क्या तब भी हमारी खुशी प्रभु यीशु मसीह हो सकते हैं? ये सोचते हुए कि हमारा खुदा है। अगर बहुत सारी बड़ी-बड़ी अथॉरिटीज़ के सामने आपको बोलना पड़े, तो क्या तब भी आपकी खुशी प्रभु यीशु मसीह हो सकते हैं कि आपके पास खुदा है? क्रिश्चियनिटी इज़ बेस्ड ऑन क्राइस्ट, और अगर क्राइस्ट हमारी ज़िंदगी में नहीं है, तो क्रिश्चियनिटी नहीं है। क्राइस्ट फ़ोकस है क्रिश्चियनिटी का, और अगर क्राइस्ट हमारी ज़िंदगी में नहीं है, तो हम क्रिश्चियन नहीं हैं। सो आप हो सकते हैं बचपन से क्रिश्चियन हो, आप हो सकते हैं कि कन्वर्टेड क्रिश्चियन हो, आप हो सकते हैं कि आपके नाम जो है वो मसीह हों, पर क्या मसीह आपकी खुशी है? इसीलिए पौलुस जो है वो आत्मा के फल बताता है, तो उसमें क्या बता रहा है? प्रेम, खुशी। हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं आप प्रभु यीशु मसीह के साथ। एक हौसला है आपका कि आपके पास यीशु मसीह हैं, और वो हौसला तभी होता है जब हम खुदा के साथ चलते हैं, जब हम खुदा पर भरोसा करते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं और विश्वास करते हैं कि वो हमारे साथ हैं। सो आइए अपने चढ़ावों को लेकर आए, यीशु मसीह को सेंटर में रखें अपनी ज़िंदगी में, और उसके करीब जो है वो चलते चले जाएँ, ताकि आप हमेशा खुशमंद रहें, और आप हमेशा खुदा के साथ रह सकें। खुदा हमें आशीष और बरकत दे। आइए अपने सिर को झुकाएँगे और हम प्रार्थना में जाएँगे।
हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। किस अध्याय में हमने बहुत खूबसूरती से देखा कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह हर पर्व में है, और उनकी खुशी इसी बात में मनाई जा रही है कि किस तरह से यीशु मसीह ने उनको उद्धार दिया है। खुदावन, हमारी नजरें भी आपसे कभी ना हटें। आपके वचन में लिखा है, मुझे देख और तू बचाया जाएगा। खुदावन, हम आपको देखते हैं और खुशमंद होते हैं, खुशहाल होते हैं, आनंदित होते हैं, क्योंकि हमारे पास राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हमें खुदावन आप तौफीक दें, ताकि हम हमेशा अपनी नजरें आप पर लगाए रखें, और जो भी तूफान हमारी जिंदगियों में आए खुदावन, आप उसे दूर कर दें। हमें आशीष दें, आज पूरा दिन बरकत दें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक हम यीशु मसीह को दोबारा ना देख लें इसी तरह से बना रहे। आमीन।